नमस्कार, राम राम, जय हिंद। कल हमने व्यक्तित्व मापन की अप्रक्षेपी विधियों में 3 जो विधियां हैं हम पढ़ चुके हैं। रोसा का शाही धब्बा परीक्षण, उसके बाद हमने पढ़ा TAT थीमेटिकल अपरसेप्शन टेस्ट, हिंदी में हम बोलेंगे प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। उसके बाद हमने पढ़ा CAT चाइल्ड अपरसेप्शन टेस्ट यानी कि बालक अंतर्बोध परीक्षण। तीनों अब जो प्रक्षेपी विधियां थी उनकी हमने डिटेल से चर्चा की कल। आज हम आगे व्यक्तित्व मापन की विधियों के बारे में चर्चा करेंगे विस्तार से। और जैसा कि आप सबको पता है, जो भी बच्चे इस किसी भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको सबको पता है कि यहाँ से क्वेश्चन आना 101% श्योर है। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने नोट्स बनाएं, चीजों को नोट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। 4th नंबर पे हम पढ़ेंगे WAT। फुल फॉर्म हम अगर बोले WAT की रहेगी वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट हिंदी में हम बोलेंगे शब्द साहचर्य परीक्षण। किसी भी व्यक्ति का जब परीक्षण किया जा रहा है, उसके व्यक्तित्व का मापन किया जा रहा है, तो इस विधि के अंतर्गत क्या किया जाएगा। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इसका प्रतिपादन किसने किया और ये किस प्रकार की विधि है। WAT वर्ड एसोसिएशन टेस्ट का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया फ्रांसिस गाल्टन ने 1879 में। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में भी सबसे पहले फ्रांसिस गाल्टन ने ही बताया था 1879 में। तो फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा 1879 में इस विधि का प्रवर्तन किया गया। इसके बाद आज हम इस समय में जब वर्ड एसोसिएशन टेस्ट का प्रयोग किया जा रहा है, तो वो जो टेस्ट है वो कार्ल जूंग द्वारा प्रतिपादित है, जो 1904 में उन्होंने इसका प्रतिपादन किया था। यानी कि सबसे पहले 1879 में इस विधि का जो प्रतिपादन किया वो किया फ्रांसिस गाल्टन ने। लेकिन आज के समय में इस विधि का प्रयोग जो किया जा रहा है वो कार्ल जूंग द्वारा प्रतिपादित 1904 के आधार पर किया जा रहा है, जिसमें 100 शब्दों की एक स्टैंडर्ड लिस्ट है। यानी कि कार्ल जूंग ने 100 शब्दों की एक लिस्ट बना रखी है और उस लिस्ट में जो 100 शब्द हैं, जिस व्यक्ति का मापन किया जाना है उस व्यक्ति को एक एक करके 100 शब्दों को सुनाया जाता है। उसके बाद उस व्यक्ति को प्रतिक्रिया करने के लिए कहा जाता है। तो जो शब्द उस व्यक्ति को सबसे ज्यादा अपने उसके माइंड पे स्ट्राइक करता है, वो शब्द सबसे पहले उसके मुंह से बाहर आएगा। तो उन 100 शब्दों के आधार पर जब एक एक करके वो व्यक्ति शब्दों को बोलेगा, तो जो उसका व्यक्तित्व का मापन कर रहा है वो व्यक्ति उन शब्दों को लिखेगा और उसके आधार पर उसके व्यक्तित्व का मापन किया जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं SCT यानी कि सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट है, उसके द्वारा भी किसी भी व्यक्तित्व का मापन किया जाएगा। ये भी व्यक्तित्व मापन की एक जो है प्रक्षेपी विधि है, यानी कि प्रोजेक्टिव टेक्निक है। वाक्य पूर्ति परीक्षण में क्या करेंगे? वाक्य पूर्ति परीक्षण इसका प्रयोग सर्वप्रथम किया था एबिंगहास ने। हम इसको हिंदी में एबिंगहास बोल देते हैं, लेकिन इंग्लिश में जब प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो हम इसको बोलेंगे एबिंगहास। क्लियर? इसके द्वारा इनका प्रतिपादन किया गया। इसमें जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन किया जा रहा है उस व्यक्ति को अधूरे वाक्य पूरे करने के लिए दिए जाते हैं। आधे वाक्य दिए जाते हैं और उसको अपनी सूझबूझ अपने हिसाब से उन वाक्यों को पूरा करना होता है। क्लियर? इसके जो प्रवर्तक हैं, बाद में इसके जो प्रवर्तक रहे किसके वाक्य पूर्ति परीक्षण के, वो रहे पाइन व टेंडलर। क्वेश्चन आ चुका है, पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि वाक्य पूर्ति परीक्षण के प्रवर्तक कौन है। तो वाक्य पूर्ति परीक्षण के प्रवर्तक है पाइन व टेंडलर। इन्होंने इसका प्रवर्तन किया 1930 में। ध्यान रहे, वाक्य पूर्ति परीक्षण का सबसे पहले प्रयोग किया एबिंगहास ने, लेकिन इसका प्रवर्तन किया, इसके प्रवर्तक हैं
पाइन व टेंडलर, और इसका प्रवर्तन उन्होंने किया 1930 में। क्लियर। अब जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन किया जा रहा है उसको किस प्रकार के सेंटेंस दिए जाएंगे। फर्स्ट, मान लो फॉर एग्जाम्पल उसको एक सेंटेंस दिया कि मेरी इच्छा है कि। अब वो व्यक्ति जिस प्रकार का उसका व्यक्तित्व है, वो जिस प्रकार की चिंता, तनाव या किसी भी प्रकार के संघर्ष से अगर वो व्यक्ति जूझ रहा है तो उसी के हिसाब से इस सेंटेंस को वो क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। ऐसे ही जैसे हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं गौरव का अनुभव करता हूं जब। मैं गौरव का अनुभव करता हूं जब, तो इसके बाद वो व्यक्ति अपने हिसाब से, अपनी सोच से इस सेंटेंस को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा, जिसके आधार पर उसके व्यक्तित्व का मापन किया जाएगा। ऐसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल है, मेरे आदर्शों की नायिका। आगे क्या है, आगे ब्लैंक है। इस वाक्य को कंप्लीट किया जाएगा उस व्यक्ति के द्वारा। तो अब जो व्यक्ति उस व्यक्ति का परीक्षण कर रहा है वो इन वाक्यों की पूर्ति के आधार पर उसके व्यक्तित्व की जांच करेगा। क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं SAT। SAT मतलब सीनियर अपरसेप्शन टेस्ट। SAT मीन्स सीनियर अपरसेप्शन टेस्ट। हिंदी में हम बोलेंगे वरिष्ठ अंतर्बोध परीक्षण। हिंदी में हम क्या बोलेंगे, वरिष्ठ अंतर्बोध परीक्षण। जैसा कि नाम से विदित है, ये जो परीक्षण है ये 50 वर्ष से अधिक उम्र के वयस्कों के लिए इसका प्रतिपादन किया गया है। वो वयस्क जो 50 वर्ष से अधिक के हैं वो किस प्रकार के तनाव, चिंता, संघर्ष, समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनके व्यक्तित्व के मापन के लिए SAT यानी कि सीनियर अपरसेप्शन टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रतिपादन किसने किया, इसका प्रतिपादन किया लियोपोल्ड बेलक ने। जिस टेस्ट को हमने CAT पढ़ा था, चाइल्ड अपरसेप्शन टेस्ट, उसका प्रतिपादन भी किसने किया था, लियोपोल्ड बेलक ने। सेम जो है सीनियर अपरसेप्शन टेस्ट, इसका प्रतिपादन भी किसने किया, लियोपोल्ड बेलक ने। इसके द्वारा जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि 50 साल से अधिक उम्र के लोगों के व्यक्तित्व में तनाव, चिंता, समस्याओं का अध्ययन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो वयस्क हैं, जो वरिष्ठ हैं, उनको कुछ चित्र दिखाए जाते हैं और वो चित्र जो होते हैं वो जीवन की विभिन्न परिस्थितियों से संबंधित होते हैं। जिस प्रकार की परिस्थितियां हमारे जीवन में हमारे सामने रहती हैं, उन परिस्थितियों से संबंधित वो चित्र होते हैं। जिस भी व्यक्तित्व का मापन किया जाना है उस व्यक्ति को वो चित्र दिखाए जाते हैं और उन चित्रों के आधार पर वो व्यक्ति जिस प्रकार की प्रतिक्रिया देता है उसी के आधार पर उसके व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। क्लियर। देखिए अब इसमें टोटल जो कार्ड है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है किसी भी प्रक्षेपी विधि में, क्योंकि ये प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हैं तो इनमें मैक्सिमम चित्रों का प्रयोग किया गया है, कार्ड्स का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इस टेस्ट में कितने कार्ड्स थे टोटल। तो जो सीनियर परसेप्शन टेस्ट है उसमें टोटल जो कार्ड्स थे वो थे 16। तो एक एक करके उस व्यक्ति को कार्ड दिए जाते हैं और वो अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करता है, जिसके आधार पर उसके व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। क्लियर। उसके बाद हम पढ़ेंगे PFT यानी कि पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट। पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट इन हिंदी वी कैन से नैराश्य परीक्षण। चित्तर नैराश्य परीक्षण, इसके प्रवर्तक हैं रोजेन विंग। रोजेन विंग ने इस विधि का प्रवर्तन किया। इसमें क्या होता है, इस विधि में व्यक्तियों में कुंठा, निराशा का क्या किया जाता है, मापन किया जाता है। इसका मापन 2 स्तर पे किया जाता है, यानी कि किसी भी इंसान के अंदर कुंठा, निराशा का मापन किया जाएगा, वो 2 स्तर पे किया जाएगा। एक तो किया जाएगा 4 से 13 वर्ष के बच्चों के लिए।
4 से 13 वर्ष के बच्चों के लिए। सेकंड 14 वर्ष से वयस्क तक, ठीक है, 2 स्तर हो गए, 4 से 13 वर्ष और दूसरा स्तर जो है वो 14 वर्ष से वयस्क तक, ठीक है। 2 स्तर पे यहाँ पे व्यक्ति की कुंठा और निराशा का मापन किया जाएगा। इसमें देखिए ध्यान रहे, जो पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट है, पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट में टोटल जो कार्ड्स है वो 24 है। फीमेल के कार्ड्स हैं 12 और मेल के कार्ड भी कितने हैं 12, ठीक है। जिस भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन किया जाना है उसको एक एक करके बारी बारी से एक एक चित्र दिखाया जाता है, जिसके आधार पर वो अपनी प्रतिक्रिया देगा और उसके व्यक्तित्व का मापन किया जाएगा। क्लियर। अब देखिए, जो पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट है इसका भारतीय अनुकूलन भारत के बच्चों और वयस्कों में कुंठा और निराशा का पता लगाने के लिए, भारत के बच्चों में कुंठा और निराशा का पता लगाने के लिए अनुकूलन किसने किया? उदय पारिक ने किया। कब किया? 1959 में किया। उदय पारिक बेसिकली राजस्थान से है। क्लियर। तो अगर ये आ जाए प्रश्न कि पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट का भारतीय अनुकूलन किसने किया, तो उदय पारिक ने किया। कब किया? 1959 में किया। अंडरस्टैंड? आई होप कि आपको जो जो हमने पॉइंट पढ़े वो क्लियर हुए होंगे, अच्छे से आपको समझ आए होंगे। अगर आप इन चीजों को नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो मैं 1 मिनट के लिए हट जाती हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 7 पॉइंट के बाद 8वां पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। 8वें पॉइंट में बात करते हैं सिचुएशन टेस्ट की। सिचुएशन टेस्ट यानी कि परिस्थिति परीक्षण। इस टेस्ट के अंतर्गत कृत्रिम परिस्थितियों में बालक को रख के उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। कृत्रिम परिस्थितियां पैदा की जाती हैं और उन परिस्थितियों में बच्चे को रख के या किसी भी व्यक्ति को रख के उसके व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। मे व हार्शोन ने नोट इट, मे व हार्शोन ने अपनी बुक स्टडीज इन डिसिट, मे व हार्शोन की बुक है स्टडीज इन डिसिट में इस विधि का प्रयोग किया और इस विधि को नाम दिया संदूक सिक्का प्रयोग। अब इस विधि को संदूक सिक्का प्रयोग नाम देने के पीछे क्या रीजन था? हार्शोन और मे ने कुछ बच्चों के व्यक्तित्व का मापन करने के लिए, उनकी ईमानदारी का मापन करने के लिए संदूक सिक्का प्रयोग किया। उन्होंने क्या किया? एक संदूक में काफी सारे सिक्के रखे और कुछ बच्चों को बुला के उसमें से सिक्के उठाने के लिए बोला गया। अब बच्चों को लगा कि उनको कोई देख नहीं रहा है, जबकि उनको देखा जा रहा था, लेकिन बच्चों को इस बात का पता नहीं है कि उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है। बच्चों ने अपनी मन मर्जी से सिक्के उठाए। उसके बाद नेक्स्ट टाइम उनको वो सिक्के संदूक में वापस रखने के लिए बोला गया। कुछ बच्चों ने पूरे सिक्के रखे, कुछ बच्चों ने आधे सिक्के रखे, कुछ बच्चों ने बिल्कुल भी सिक्के नहीं रखे। तो इस प्रयोग से बच्चों की ईमानदारी का पता लगाया गया। संदूक सिक्का प्रयोग के द्वारा व्यक्तियों का साहस, धैर्य, नेतृत्व, परिश्रम और खासकर ईमानदारी का जो पता है वो इसके द्वारा लगाया गया। क्लियर? अंडरस्टैंड? नेक्स्ट बात करते हैं चित्तर पूर्ति परीक्षण। अब चित्तर पूर्ति परीक्षण के अंतर्गत जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन किया जा रहा है उसको कुछ अधूरे चित्र दिए जाते हैं। उसके समक्ष अधूरे चित्र प्रस्तुत करके उन चित्रों में ऐसी रेखाकृतियां होती हैं जिन्हें बालक अनुमान से पूरा कर सकता है। वो जो रेखाकृतियां हैं बच्चा अनुमान लगा के उन रेखाकृतियों को पूरा कर सकता है और उन रेखाकृतियों को पूरा करने के बाद जिस प्रकार की आकृति, जिस प्रकार का दृश्य बना हुआ है उस दृश्य के आधार पर उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। क्लियर? तो 9 तक मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हुए होंगे। अब हम बात करते हैं 10 पॉइंट। 10वें पॉइंट में HIT मीन्स होल्ट्जमैन
ink blot test. HIT means होल्ट्जमैन इंक ब्लॉट टेस्ट। होल्ट्जमैन का जो शाही धब्बा परीक्षण है, इसका प्रतिपादन किसने किया? होल्ट्जमैन और उसके साथियों ने 1961 में। होल्ट्जमैन का जो शाही धब्बा परीक्षण था, इसका प्रतिपादन इसलिए किया गया था कि जब रोर्सा ने शाही धब्बा परीक्षण का प्रयोग किया तो उसमें कुछ कमियां रह गई थी। उन कमियों को दूर करने के लिए होल्ट्जमैन और उसके साथियों ने 1961 में होल्ट्जमैन इंक ब्लॉट टेस्ट का प्रतिपादन किया, जिसके द्वारा व्यक्तित्व का मापन किया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं मनोनाटकीय विधि, साइकोड्रामा मेथड। मनोनाटकीय विधि यानी कि साइकोड्रामा मेथड। इस प्रक्षेपी विधि के अंतर्गत व्यक्ति नाटक के माध्यम से अपनी भावनाओं की स्वतंत्र अभिव्यक्ति करता है। यानी कि जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन किया जा रहा है, उसको एक नाटक के माध्यम से एक रोल उसको दे दिया जाता है, और उस रोल के माध्यम से जिस प्रकार का अपना उसकी जो मानसिक जिस प्रकार की उसकी स्थिति है, उस प्रकार का वो क्या करेगा? रोल प्ले करेगा। तो अपनी भावनाओं की उस नाटक में वो स्वतंत्र अभिव्यक्ति करेगा, और इसमें बालक अवचेतन मन की भावनाओं को जानने का जो है वो प्रयास किया जाएगा। क्लियर? आप देखिए, अवचेतन मन की भावनाओं को जानने का बच्चे का क्या किया जाएगा? प्रयास किया जाएगा। क्लियर? तो मनोनाटकीय विधि को अगर विस्तार से समझें तो जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व का परीक्षण किया जा रहा है, उस व्यक्ति को क्या किया जाएगा? ड्रामा के लिए एक रोल दे दिया जाएगा, और वो व्यक्ति उस रोल को करेगा, जिसके माध्यम से उसके अवचेतन मन की भावनाओं को जानने का क्या किया जाएगा? प्रयास किया जाएगा। क्लियर? तो हमने व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियों को बहुत डिटेल में किया। करीब करीब प्रक्षेपी विधियों हमने 11 जो प्रक्षेपी विधियां हैं उनको बहुत डिटेल में पढ़ा। इससे पिछली वीडियो में और इस वीडियो में, इन दोनों क्लासेस को अगर आप बेहतरीन तरीके से देखते हैं तो ये मेरा वादा है, ये मेरा विश्वास है कि आपका कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से गलत नहीं हो सकता। इसके अलावा एक बात मैं और आपको बता दूं कि जो प्रक्षेपी शब्द है, प्रक्षेपी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें या नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। अब देखिए, प्रक्षेपी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था एल फ्रैंक ने। प्रक्षेपी जो शब्द है, इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया? प्रक्षेपी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था एल फ्रैंक ने। एल फ्रैंक। एल फ्रैंक के द्वारा प्रक्षेपी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। तो मुझे उम्मीद है आपको जो क्लास थी वो समझ आई होगी। एक एक बिंदु पर हमने विस्तार से चर्चा की है। तो पढ़िए, ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखिए। जय हिंद।